तो हाय गाइस, कैसे हो? लगभग आपके पास 30 से 25 दिन का समय बचा है आपके सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं स्पेशली जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है, ये वही बच्चे होंगे जिनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है ना? तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 50 या 50 से थोड़े प्लस हो सकते हैं, उन टॉप 50 टॉपिक्स की जहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एनटीए ने पूछे हैं पिछले 4 सालों पे 2022 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज इस कदर आपके लिए बांट करके रखा है ताकि आपको ईज हो जाए ये जानने में कि आपको हर टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है और इसके साथ ही साथ किस यूनिट से किस बात पर फोकस देना है। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली यूनिट से। बाय द वे, मेरा नाम संस्कृति है और मैं आप सभी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। ओके गाइस, सो सबसे पहले इस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा फिलोसोफर नहीं है जहां से एनटीए ने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे हो, इसलिए मैंने किसी भी फिलोसोफर को स्किप नहीं किया है। ऑल्सो इस यूनिट में आपको एक चीज याद रखनी है कि बहुत सारे तो सीधे सीधे बुक्स एंड ऑथर्स वाले ही क्वेश्चंस आ जाते हैं डब्ल्यूपीटी से, तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स बहुत अच्छे से पढ़ के इस यूनिट के जाने हैं। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है वो प्लेटो की जस्टिस की थ्योरी है, ट्रिपेटाइट सोल की थ्योरी है कि कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीजें। इसके अलावा नोबेल लाई से एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, देन फिलोसोफर किंग से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखा गया है, एंड आल्सो आइडियल स्टेट कैसा होगा, क्या होगा, जैसे कली पोलिस प्लेटो कहते हैं, उसके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देन वी हैव एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का भाई जस्टिस का कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बहुत 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 बार पूछा गया, तो बहुत अच्छे से पढ़ करके जाओ। ऑर्गेनिक स्टेट के बारे में पूछा गया है, ह्यूमन नेचर की, जो इंसान है वो क्या होता है, वो जोन पॉलिटिकॉन होता है, ठीक है, एंड सिटीजनशिप के बारे में आपने पढ़ करके जाना है। देन वी हैव मैकियावेली। मैकियावेली से वैसे तो कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, प्रिंस को क्या एडवाइस दिया ये तो पढ़नी है, लेकिन स्पेशल एम्फेसिस आप दोगे फॉर्चूना एंड वर्चू का जो कंसेप्ट मैकियावेली ने दिया है उस पर। देन कम्स दी हॉब्स, लॉक एंड रूसो। बारी बारी से कभी कुछ एनटीए पूछता रहता है। हॉब्स, लॉक, रूसो का आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ करके जाना है। देन कम्स जेएस मिल। जेएस मिल का रिलक्टेंट डेमोक्रेट का कंसेप्ट, हार्म प्रिंसिपल बहुत बार पूछा गया है, डोंट मिस आउट ऑन इट। ऑल्सो प्लूरल वोटिंग का जो कंसेप्ट जेएस मिल ने दिया था पढ़ करके आप जाएंगे। कार्ल मार्क्स को अगर आप देखो तो कार्ल मार्क्स का पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से एनटीए बहुत क्वेश्चन पूछता आ रहा है, इस बार भी चांस है पूछने का। एलियनेशन की थ्योरी, सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, वहां से भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव बेंथम। भाई बेंथम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेंथम से एक आधा क्वेश्चन आता है और वो यूटिलिटेरियनिज्म से ही रिलेटेड होता है। देन वी हैव जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स का आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट पढ़ करके जाना है और इसके अलावा लेक्सिकल ऑर्डर भी पढ़ करके आप जाओगे। आते हैं अगली यूनिट पे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर आ जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स आप पढ़ करके जाओगे, एंड ऑल्सो इन फिलोसोफर्स ने, इन व्यक्तियों ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कब कब एस्टैब्लिश करे ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कौटिल्य से सप्तांग सिद्धांत, इसके बाद फिर षडगुण नीति एंड देन मंडल सिद्धांत, ये तीनों आपको कंसेप्ट कौटिल्य के पढ़ के जाने हैं। देन गांधी से ओशनिक सर्कल आपने पढ़ना है, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, स्वराज, पंचायती राज, ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट आप गांधी के पढ़ करके जाएंगे ही जाएंगे। देन अंबेडकर से भाई सेंट्रलाइजेशन को लेकर के अंबेडकर ने क्या बोला था, गांधी का उसके साथ क्या डिबेट था, एंड ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट तो कतई आप मिस आउट मत करना। देन वी हैव सावरकर। तो सावरकर का होली लैंड एंड फादरलैंड का कंसेप्ट, ओवरऑल हिंदुत्व का कंसेप्ट, ये आपको पढ़ के जाना है। ऑल्सो अंबेडकर ने जैसे महान सत्याग्रह जो है उसे स्टार्ट किया था, इसके अलावा मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको इस यूनिट से ध्यान रखनी है क्योंकि यही चीजें आपको स्कोर करवाएंगी, जेएनयू के गेट आपके लिए खोलेगी। देन वी हैव राजा राम मोहन रॉय से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आते हैं एज सच, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो सती में क्या इनका इन्वॉल्वमेंट था, कौन सी किताब, क्या सारी बातें, ये थोड़ा सा आप प्लीज पढ़ करके जाएंगे। अब आ जाते हैं अगली यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। यहां से आपको भाई लिबर्टी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। देन कम्स द इक्वालिटी एंड जस्टिस, यहां से भी एग्जाम में एक एक क्वेश्चन लगभग आते ही हैं। डेमोक्रेसी से बहुत क्वेश्चन एनटीए पूछता है, सिटीजनशिप से, ऑल्सो सोवरेनिटी से बहुत क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी, स्टेटमेंट, जॉन ऑस्टिन, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे ध्यान में रख करके पढ़ के जाइएगा। अगर आप आइडियोलॉजीज की बात करें तो लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म एंड इकोलॉजिज्म, इन 4 आइडियोलॉजीज पे एक्स्ट्रा एम्फोसिस दे करके पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं।
अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लेते हैं। काफी सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं, आइडियोलॉजीज आप दोनों पढ़ोगे, लिबरलिज्म एंड रियलिज्म। रियलिज्म से सबसे ज्यादा बच्चा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन कोल्ड वॉर की क्रोनोलॉजी पढ़ के ही जानिए, यू मस्ट वाउच ऑन दिस, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं फ्री का, जरा सी बात याद करिए, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करो तो नैम है, यूनाइटेड नेशन है, EU, आसियान, सार्क है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, ठीक है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस भी आप पढ़ के जाओगे तो लाइक पेरिस है, क्योटो है, मॉन्ट्रियल है, अर्थ समिट है, रिवर समिट है, UNFCCC है, ये सब आपने पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आ जाते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर, तो लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट, नेबरहुड फर्स्ट, गुजरात डॉक्ट्राइन, पंचशील, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है इंडिया का, ये सब आपने पढ़ना है। इसके अलावा इंडिया की जो इंपॉर्टेंट मेजर डील्स है, लाइक USA के साथ जो हमारी डील हुई थी, लेमोआ, गोमकासा और बेका, ये पढ़ के जाना है। इंडिया का जैसे चाइना के साथ पंचशील हुआ था वो, एंड ऑल्सो रशिया के साथ अभी एक बहुत बढ़िया डील हुई है हमारे डिफेंस से रिलेटेड, वो भी पढ़ करके आप जाओगे। विद दैट इंडिया के मेजर वॉर्स किन किन देशों के साथ हुए, बॉर्डर इश्यूज किन किन के साथ है, रिवर ट्रीटी, वाटर ट्रीटी और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी आपने IR में पढ़ना है। फिर हम आ जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। यहां पर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल पार्ट्स, ये तो आपको पढ़ना ही है, हाइपर इंपॉर्टेंट। लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैग, AGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनको पढ़ के आपने जाना है, मिस आउट नहीं करना है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs एंड रिट्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनको एक क्रोनोलॉजी में सेट करने के क्वेश्चंस आते हैं। पार्लियामेंट, नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, तो प्लीज इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। देन कम्स दी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाली यूनिट, जो कि काफी ज्यादा बच्चों को टफ लगती है। इसमें भी कुछ छटाई है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से बहुत पूछता है NTA क्वेश्चन। सबसे पहले एलीट थ्योरी, देन यू हैव सिस्टम थ्योरी, देन यू हैव पॉलिटिकल कल्चर, एलीट थ्योरी, यहां से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन से आपको बहुत बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। टाइप्स ऑफ रिजीम से भी आप क्वेश्चंस देखते हैं, एंड इलेक्टोरल प्रोसेस से भी आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। ऑल्सो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी बुक्स एंड ऑथर्स का स्पेशली ध्यान रखिएगा, खासतौर पे एलीट थ्योरिस्ट जो है उनका तो ध्यान आपने रखना ही रखना है, वहां से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। लास्ट यूनिट जो आपकी है पब्लिक पॉलिसी, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी आपने पढ़ करके जाना है। बाकी से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए वैसे भी नहीं मिलते, और पब्लिक पॉलिसी से ज्यादा NTA क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा है। इसके बाद कंटेम्प्रेरी इश्यू पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे यार एक ऐसा यूनिट जिसके बारे में सिलेबस में नहीं दिया बट NTA पूछ रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें भी एक कॉमन ग्राउंड ये कि हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, मैक्स वेबर और पोस्टकॉर, मतलब कि उर्विक और गलिक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो काफी देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप इन 4-5 चीजों को पढ़ के जा सकते हो। ऑल्सो इनसे संबंधित किताबों के थोड़े बड़े नाम जरूर पढ़ करके जाइएगा। इसके अलावा करंट अफेयर में जो भी चीजें चल रही है, लाइक मनरेगा जो है वो VBG रामजी हो गया, राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन अब फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। इस तरीके की बातें आपको ध्यान से पढ़ करके जानिए, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑल्सो एक और लेटेस्ट अपडेट हुआ है कि मणिपुर के जो है वो नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ये भी पढ़ के जाना। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि अभी हाल में ही मणिपुर के जो रीसेंट चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं। ऐसे ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस और सेशंस के लिए जुड़े रहो मेरे साथ। ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।